नमस्ते दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आपका एस्ट्रो नैना पर। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही खास चर्चा करने जा रही हूँ। लेकिन इस चर्चा को करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं केवल एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, मुझे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड नई नई रिसर्चेस करने में भी बहुत आनंद आता है। लेकिन अभी हाल ही में सोचते सोचते मुझे एक बात ध्यान आई कि एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड नई नई बातें तो मैं रिसर्च कर रही हूँ, बट बहुत सारी पुरानी बातें भी तो हैं जो लुप्त हो गई हैं। ऐसी बहुत सारी प्रथाएं हैं, ऐसी बहुत सारी आदतें हैं जो खास करके इसलिए फॉलो की जाती थी कि हमारे प्लैनेट्स हमें अच्छा रिजल्ट दें। और आजकल की डेट में मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में ऐसी कुछ खास चीज़ें लुप्त होती जा रही हैं। मैंने बहुत सोचने के बाद एक दो चीज़ें ऐसी नोटिस की जो मुझे लगा कि अगर आप लोग अपने जीवन में उतारें तो उससे आपको इतना बेनिफिट हो सकता है, आपके सारे प्लैनेट्स लगभग आपको अच्छा रिजल्ट देना शुरू कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल पहले के लोग हमेशा पहली रोटी गाय के लिए निकालते थे। तो ऐसा क्यों करते थे? इससे आपका वीनस अच्छा रहता है। वीनस के साथ साथ क्योंकि गाय में सारे देवी देवता विराजमान हैं, तो कहीं ना कहीं इसका असर सारे प्लैनेट्स पर होता है। इससे घर की सुख समृद्धि कभी घर से जाती ही नहीं थी। माँ लक्ष्मी का आवाहन करने के लिए ये सबसे अच्छा तरीका है। तो ऐसी ही एक पुरानी आदत थी अपना वर्षफल निकालने की। आप लोग वर्षफल जानते होंगे, लेकिन आजकल ये वर्षफल की प्रथा कुछ पुरानी सी होती जा रही है। बहुत सारे ऐसे मॉडर्न लोग हैं जिन्हें इस बारे में पता भी नहीं है। तो जब भी मेरे पास कोई कंसल्टेशन आती है और मैं क्लाइंट को बताती हूँ कि इस तरह से आप अपना वर्षफल निकाल सकते हैं, तो 10 में से कम 7 लोग मुझसे पूछते हैं कि वर्षफल होता क्या है। इसका मतलब ये है कि आप लोगों को अभी पता ही नहीं है कि वर्षफल की इम्पोर्टेंस क्या है। अगर बहुत ही सिंपल भाषा में आपको बताऊं तो वर्षफल का मतलब है आपके पूरे साल की एक अलग सेपरेट कुंडली। ये कुंडली वर्क करती है आपके बर्थडे टू बर्थडे। जैसे अगर आपका बर्थडे दिसंबर में आ रहा है तो इस दिसंबर से अगले दिसंबर तक आपका वर्षफल बनेगा, या किसी का बर्थडे जून में आ रहा है तो जून से जून तक बनेगा। इस कुंडली में प्लैनेट्स की पोजीशंस आपकी ओरिजिनल जो लगन चार्ट है उससे बिल्कुल अलग आती है और हर साल एक नई कुंडली बनती है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? वर्षफल में आपको ये पता चल जाता है कि आपकी लाइफ में किस तरीके की घटनाएं होने वाली हैं और ये घटनाएं किन प्लैनेट्स की वजह से हो रही हैं। तो एक नॉर्मल रूटीन जो पहले के समय में फॉलो किया जाता था वो ये था कि हर कोई अपने जन्मदिन से 2 या 3 दिन पहले पंडित जी को अपनी कुंडली दिखा के अपना वर्षफल निकाल लिया करते थे। उस वर्षफल से ये पता चल जाता था कि कौन सा प्लैनेट अच्छा परफॉर्म कर रहा है इस साल और कौन सा प्लैनेट थोड़ा सा कुछ नुकसान दे रहा है। तो जो भी प्लैनेट उस साल आपको नुकसान दे रहा है, उस प्लैनेट से जुड़ा 1.25 किलो दान आप अगर अपने बर्थडे वाले दिन करते हैं तो वो प्लैनेट आपको आगे जाके पूरे साल बहुत कम परेशान करता है। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि बिल्कुल परेशान नहीं करता, क्योंकि कुछ चीज़ें जो है ना आपकी किस्मत में लिखी होती है तो वो तो होनी तय होती हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर मैंने देखा है कि अगर आपको लेट्स से 1 लाख रुपए का नुकसान होने वाला था तो ऐसे में आपको केवल 10,000 रुपये का नुकसान होगा। तो ये है वर्षफल की इम्पोर्टेंस। हर साल अपना वर्षफल अपने जन्मदिन से थोड़े दिन पहले निकाल कर आप ये नोटिस कीजिए कि उस साल कौन से प्लैनेट्स खराब फल दे रहे हैं या फिर कौन सा प्लैनेट इस साल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सभी प्लैनेट्स का एक साथ कलेक्टिवली बर्थडे वाले दिन पर दान कर दीजिए। बर्थडे वाले दिन आपका सोलर रिटर्न आता है, तो इस दिन किया गया दान नॉर्मल किसी और दिन से थोड़ा सा ज्यादा लगेगा आपको। अब दान करना क्या है? अगर आप दान करना चाहते हैं लेट्स से जुपिटर का, तो आप चने की दाल को दान करेंगे। अगर आप मरकरी का दान करना चाहते हैं तो मूंग साबुत दाल। अगर राहु का दान करना चाहते हैं तो सफेद तिल, केतु के लिए काले तिल।
शनि के लिए आप सरसों का तेल दान कर सकते हैं, और सूर्य के लिए गेहूं, वीनस के लिए देसी घी, मार्स के लिए गुड़। अब इस दान की क्वांटिटी होना चाहिए कम से कम 1.25 किलो। वैसे ही आपकी पॉकेट पे डिपेंड करता है, बट मिनिमम 1.25 किलो का दान आप करेंगे। 1.25 किलो दान में आपको काफी असर देखने को मिलेगा। अब इसी में अगर आप थोड़ा सा और 1 स्टेप फॉरवर्ड जाना चाहते हैं, तो बर्थडे वाले दिन अपने वजन के बराबर गाय को चारा खिला दीजिए। ठीक है। सो इस एक दान का इतना ज्यादा महत्व है और इसके इतने ज्यादा फायदे मिलते हैं आपको कि आप सोच नहीं सकते। अब अगर लेट्स से आपकी कोई कुंडली ही नहीं है, आपको अपना सही बर्थ का टाइम नहीं पता, या फिर किसी भी वजह से आपको अपनी कुंडली नहीं पता है, तो ऐसे में आप बर्थडे वाले दिन सारे ग्रहों का दान भी कर सकते हैं, क्योंकि जो भी ग्रह अच्छा होगा वो और अच्छा हो जाएगा, और जो खराब होगा वो भी थोड़ा बेटर हो जाएगा। सो ऐसे निकालते हैं हम वर्षफल, और ऐसे करते हैं वर्षफल से जुड़ा दान, और इस छोटी सी चीज को करके आप अपना पूरा साल बहुत ही बेहतर बना सकते हैं। तो याद रखिएगा, इस बार जब भी आपका बर्थडे आने वाला हो तो जरूर अपने एस्ट्रोलॉजर से अपना वर्षफल निकलवा लीजिएगा, और आप खुद ही फील करेंगे कि इस छोटी सी आदत को डालने से आपकी लाइफ में कितने बड़े बड़े डिफरेंस आ जाते हैं। जय श्री राम।